Well, friends, I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, let me thank you all for the good response you have shown to our first lecture on income method. आज का हमारा जो टॉपिक है that is expenditure method. We are doing measurement of national income, and as you know, there are three methods: income method, expenditure method, and value added method. इनकम मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. नाउ आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ कमिंग टू दिस एक्सपेंडिचर मेथड, you know national income is calculated on basis of three parameters: income, expenditure and output. Now when you, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ये मेथड्स को आप नेशनल इनकम काउंट करते हो तो आपको क्या मिलता है. पहली सबसे पहले बेसिक चीज वही है कि आप यू मस्ट नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. नाउ आप देखो कि जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको मिलता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप डोमेस्टिक इनकम भी कह देते हो. और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा GDP एट MP. देखो, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये टर्मिनोलॉजी ये साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपको एक कंप्लीट लेक्चर इस टर्मिनोलॉजी पे भी हम लोग देंगे. और कमिंग बैक टू दिस लेक्चर, इनकम मेथड आपने कैलकुलेट किया था on the basis of factor income incurred to the factors of production in an accounting year. आपको सबसे पहली बेसिक ये पता चल होना चाहिए कि जब आप नेशनल इनकम काउंट करते हो तो एक वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड आता है, इन एन अकाउंटिंग ईयर. So when we are saying in an accounting year, we are talking about the financial year from 1st April to 31st March. और जो भी नेशनल इनकम हम काउंट कर रहे हैं दैट इज इन एन अकाउंटिंग. ये टर्म स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है कि जो भी मेथड करेंगे हम लास्ट में कहेंगे कैलकुलेटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो जब आपने फैक्टर इनकम में काउंट की थी फैक्टर income in an accounting year. Now we are talking about expenditure method. That will be expenditure in an accounting year. What type of expenditure we are coming to that, इसकी डिटेल्स पे हम आते हैं. Then value added method, इसमें भी output, market value, final goods and services produced in an economy in an accounting. ये सबसे पहले आपको accounting year की टर्म. Now coming back to this expenditure method, coming back to expenditure method. Now what is expenditure method? आप इसको जरा, थोड़ा आराम से, थोरेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन इसको ग्रैस्प करना, न्यूमेरिकल पे आप तभी कंसंट्रेट कर पाओगे, तभी उसमें रिजल्ट्स दे पाओगे जब ये थोरेटिकल पोर्शन आपको अच्छी तरह से पता होगा. नाउ एक्सपेंडिचर मेथड कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड national income is measured as sum total of expenditure incurred on final goods and services produced by household, business firms, government and foreigners within the domestic territory of a country during a given year. In an accounting year, whatever expenditure is incurred in by household, by business firms, by government and by foreign residents in the economy, उसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये हम आगे बात करेंगे. तो हर तरह का एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर, बाय गवर्नमेंट सेक्टर और बाय बिजनेस सेक्टर, और फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर या हमारा एक्सपेंडिचर बाहर, उसको कैसे डील करना है, वी विल बी कमिंग बैक टू दैट. इसको ऐड करने से आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिलेगी. नाउ जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. कि आपको जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करोगे तो शुरुआत में जब एक्सपेंडिचर का टोटल करोगे आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, और जीडीपी एट एमपी से आप आगे डिराइव करोगे एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम या एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम. जैसे भी डिजायरेबल टर्म होगी उसको डिराइव किया जा सकता है. फर्स्ट टर्म यू विल बी गेटिंग इज जीडीपी एट एमपी. कमिंग फर्दर, नाउ जब आप
एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हो तो सबसे ज़्यादा क्रूशल ये चार्ट, ये फ्लो चार्ट है। न्यूमेरिकल्स करने हैं तब भी आपको इस फ्लो चार्ट को टिप्स पे लाना होगा। अगर वंस दिस फ्लो चार्ट इज ऑन योर टिप्स तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में मैं नहीं समझता आने वाली है। नाउ लेट अस स्टडी दिस फ्लो चार्ट इन डिटेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। कि हमने कहा जी हम फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो इस फाइनल एक्सपेंडिचर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, लेट अस स्टडी इन डिटेल। द फर्स्ट थिंग इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको अभी इसका पूरा डिटेल बताऊंगे कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं इंक्लूड करना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। वी विल बी कमिंग, अभी जस्ट इस चार्ट पे रहते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। जिस टर्म पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑन कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सपेंडिचर। लेकिन आप जब इस टर्म को देखते हो तो इसको देखो कि ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड अदर वन इज चेंज इन स्टॉक। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो ये टर्म दी होगी या ये। सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड का सामने आया तो मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, मैंने चेक करना है कि ये टर्म दी हुई है या ये टर्म दी हुई है। सपोज कर लो ये टर्म दी हुई है तो इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसको चेंज इन स्टॉक कहते हैं। नाउ दिस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आगे तीन पार्ट में है, बाय बिजनेस सेक्टर, बाय गवर्नमेंट एंड देन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड। ये अभी आपको बताऊंगा जब मैं ये करूंगा कि ये टर्म जो है यहाँ नहीं आके यहाँ पर क्यों आती है, ये वी विल बी डूइंग दैट। एंड नेक्स्ट टर्म इज नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सो इस चार्ट में जो जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि आपने आने वाले टाइम में इसके न्यूमेरिकल्स आगे जाके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, तो उस पर जो ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि ये आप ध्यान रखो कि ये टर्म है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर ये टर्म है तो इसमें आगे तीन पार्ट्स आएंगे, तो वी विल बी डूइंग दैट, नो इशू। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस फर्स्ट टर्म हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कहता है इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड सेक्टर का इन एन अकाउंटिंग ईयर कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड ना। यहाँ पर आपने ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉट इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो ओनली फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। और साथ में एक टर्म ऐड कर दी, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। तो व्हाट आर दी, यहाँ पर कौन सी है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, विच आर नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नंबर वन, विच आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब ऐसे कैसे, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ऑर्फनेज है, कोई चर्च चैरिटी है, कोई मंदिर चैरिटी है, कोई गुरुद्वारा चैरिटी आप हो रही है, आपको सर्व किया जा रहा है, या कोई कोई भी ऐसा कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है विच इज़ नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, उसका एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड किया है। और इस एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, हर तरह का ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। फाइनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए ऑन ड्यूरेबल गुड, ऑन सेमी ड्यूरेबल गुड और सर्विसेज। इन सबको जब आप करोगे तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसमें अभी तक मैंने दो टर्म्स बोली हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्लियर, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और
नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, इसको जब आप एड अप कर दोगे तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगी, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। फिर मैं बात उस पर ही आ जाता हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल करो, कई बार वो क्या करेगा, घुमाने के लिए आपको सीधा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे देगा, आपको देगा हाउस होल्ड सेक्टर, साथ में लगा दिया नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको थ्योरी में स्ट्रांग होना जरूरी है। थ्योरी में क्या है, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत 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 ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इसी में आता है, अब ये टर्म फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by normal residents of a country within domestic territory and outside is considered। कहता है नॉर्मल रेजिडेंट, सपोज कर लो मैं हूँ एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया में, और या कहीं मैं बाहर टूर पे जाता हूँ तो वहाँ जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहता है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑन फॉरेन टूर इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कहीं बाहर जाके कुछ भी खर्च करता है, एक रेजिडेंट जब बाहर जाके कुछ करता है तो उसका एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ व्हाट अबाउट द फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया, वो देखो क्या कहता है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट ऑन फाइनल गुड्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिडक्टेड, कि उनका जो एक्सपेंडिचर यहाँ होगा नॉन रेजिडेंट्स का, उसको आपने डिडक्ट कर देना, उसको माइनस कर देना है। सो ये फर्स्ट टर्म है हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता दूं, ये हमारे क्या आता है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नॉन प्रॉफिट की, और फिर एक ये रेजिडेंट्स वाली बात, ये ध्यान में रखो। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट सेक्टर कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स प्रोवाइड करने में, जो कि वो प्रोवाइड करता है जिसकी मार्केट वैल्यू आप उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू लोगे, क्योंकि आप उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दिया, कोई एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। कहता है इट रेफर्स टू इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडेड बाय जनरल गवर्नमेंट टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या करोगे आप, इसकी आप इम्प्यूटेड वैल्यू लोगे। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड एजुकेशन। मैंने आपको पहले भी कहा कि इकोनॉमिक्स में इम्प्यूटेड वैल्यू का कंसेप्ट चलता है कि कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कुछ ऐसी सर्विस है जो आपने खुद कंज्यूम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मार्केट वैल्यू आप नहीं गैस कर सकते, तो उसके लिए आपको इम्प्यूटेड वैल्यूज़ को लेना पड़ता है। देन ये सेकेंड पार्ट हो गया। देन थर्ड पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? It refers to expenditure incurred by producing units in acquiring fixed assets. It has three fixed assets पे expenditure in an accounting year. अब इसमें आगे आप देखोगे इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कहता है इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग न्यू मशीनरी, बिल्डिंग plants, furniture, etc. Such गुड्स सपोर्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक चीज़ तो ध्यान रखो, पहली तो बात है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, कोई नई मशीनरी ले ली, कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग बना ली, कोई प्लांट नया सेटअप कर दिया, कोई फर्नीचर ले लिया, जो लॉन्ग टर्म। लेकिन याद रखना कि ये नहीं है कि एक सीईओ अपने घर में कोई फर्नीचर ले रहा तो वो है, जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में जो भी एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में, उसको लेना है। ध्यान रहे, वी आर गोइंग टू टेक ओनली दोस विच आर गोइंग टू सपोर्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। बिजनेस सेक्टर का जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपने फिक्स एसेट्स खरीदी हैं, कौन कौन से, जैसे यहाँ लिखा मैंने, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट्स, इन सबको जो सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन, उनको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ग्रॉस रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस। देखो जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे
तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस कंडक्ट, कि हाउस होल्ड सेक्टर कोई नया घर बना रहा है। अब ये नया घर जो है एक एसेट क्रिएट किया जा रहा है, फिक्स्ड एसेट, इसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, ना कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। देन एक पॉइंट है क्या, गवर्नमेंट पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट कुछ फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने, कोई फ्लाईओवर बना दिया, कोई सड़कें बना दी, कोई इंफ्रा बनाने के लिए कोई ब्रिजेस बना दी, कोई रोड्स बना दिया, इन पे खर्च करने में जो एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करते हुए आपने तीन ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तीन पार्ट्स में है, बिजनेस सेक्टर का, गवर्नमेंट का, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस। तो इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक, इसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि चेंज इन स्टॉक को आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। कहता है इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज in the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods. It is calculated as the difference between closing and opening stock of the year. Closing and opening stock of the year. Closing minus opening stock, that will be change in stock. एक टर्म रहेगी, that is net exports. Again exports आपको पता है what you are selling outside, or import what you are taking from outside. Export minus expenditure on exports, it refers to expenditure of foreigners on purchase of domestic product, जो हमारे से परचेज कर रहे हैं, और it refers to expenditure of residents on foreign products. So this is net exports. तो अभी न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बार वो चार्ट फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान से एक बार फिर से आ जाए कि कौन कौन सी चार टर्म्स थी। कमिंग टू द न्यूमेरिकल पोर्शन, आई एम गोइंग टू डिवाइड माई स्क्रीन इंटू टू पार्ट्स so that it makes it simple. Let us see now. Now देखो, before I come to this numerical, let me tell you that, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा GDP at MP. Just hold on. और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा GDP at MP, और इसमें चार टर्म्स बेसिक्स आपके पास आएंगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और आपको अभी बताया मैंने कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर बोल रहा हूँ, जैसे ये न्यूमेरिकल आएगा आपने देखना ये टर्म दी हुई है या ये दी हुई है। अगर ये दी हुई है तो आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, बिजनेस सेक्टर का ऑन फिक्स कैपिटल एसेट्स, गवर्नमेंट का, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये इसमें फिक्स एसेट्स जो सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन में, बाय बिजनेस सेक्टर, बाय गवर्नमेंट, एंड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। एंड एक टर्म इसमें चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आपको पता है चेंज इन स्टॉक को हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री भी कह देते हैं। देन नेट एक्सपोर्ट्स आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म, देखो पहले ये टर्म आएगी, इसके बाद आप जो मर्जी टर्म आप डिराइव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट अस सी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने ये देखना है कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछा, लेकिन मैं सीधा जंप नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप लेके। अब मेरे को पूछा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा जीडीपी एट एमपी। वही चार टर्म्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरे टर्म पे आके मैं रुक गया। मैंने क्या ढूंढा कि मेरे को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो साथ में चेंज इन स्टॉक भी चाहिए मेरे को, दोनों है। तो ये बनेगा प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और एक रह गया नेट प्लस नेट एक्सपोर्ट। देखो अगेन ये दो टर्म्स या ये दी होंगी या इसकी कंबाइंड टर्म दी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ये इस न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन 8,000, then government final consumption expenditure is 3,000 plus change in stock, gross domestic fixed capital formation is 400, and change in stock is, what is that, change in stock is 50, and net exports आपको दिया हुआ है, net exports -60 straight away, -60, that means net exports -60 का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से कम है बाई 60 रुपीज़। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 11,000, 11,400, 11,450। आई सपोज दिस इज 11,390, और अगर रुपीज़ दिया तो साथ में रुपीज़ लिख दिया। लेकिन मेरे को पूछा है एन एन पी एट एम पी, सो मैं एन एन पी एट एम पी पे गया, दैट इज जी डी पी एट एम पी। देखो फिर इस टर्म को इक्वलाइज करेंगे, एम पी पी डोमेस्टिक टू नेशनल, एक तो जाना मैंने एन एफ वाई ए करना है, और ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन करना है। गॉट इट। अब इसमें देखो ये मेरे को दिया हुआ है 11,390 एन एफ आई ए। ये एक ट्रिकी टर्म है, आपको मैंने पहले भी बताया दो पार्ट्स में, रिसीवेबल पहले माइनस पेबल। तो रिसीवेबल तो है नहीं मेरे ख्याल से इस न्यूमेरिकल में, लेट अस सी। ये दिया टू अब्रॉड माइनस, दैट इज 0 माइनस माइनस। देखो बड़े ध्यान से, रिसीवेबल टर्म मैंने पहले रखी हुई है, यू आर गेटिंग, माइनस पेबल टर्म माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज, इसको आप पता है आपको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं डेप्रीशिएशन को, -40। सो दिस इज 11,390 प्लस 80 -40, this will be 11,430. This is your first numerical. देखो इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिटेल में करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक लेक्चर हमारा पूरा इन न्यूमेरिकल्स पे सेपरेट, इनकम मेथड का अलग, एक्सपेंडिचर का अलग, और वैल्यू एडेड का अलग। यहाँ पर जस्ट टू ग्रिप, थ्योरी को ग्रिप में करने के लिए दो न्यूमेरिकल साथ में मैंने कर दिए, करने की करूँगा। एक कर दिया, अब दूसरे को देखते हैं, लेट अस सी। दूसरे में क्या पूछा हुआ है, आपको नेशनल इनकम पूछा, लेकिन मैं सीधा जंप नहीं कर रहा। फिर देखो मैंने कहा जी जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर देखो तीसरी टर्म पे आते ही मैं रुक गया कि मैंने देखना है कि मेरे को क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सीधा ही दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, या अगर ये इसकी जगह ये नहीं है तो फिक्स्ड टर्म ढूंढे। फिक्स्ड है तो वो साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। So private final consumption expenditure is given 5,000,
Government final consumption expenditure is 3,000. Gross domestic capital formation, where is it, is 1,000. And net exports, let us see where net imports का मतलब imports ज़्यादा है, तो ये सीधा ही -200 हो जाएगा. Then 8 this is 8,000, 9,000, 8,800 बन रहा है. लेकिन मेरे को चाहिए नेशनल इनकम, NDP at not NDP, it is मेरे को चाहिए NNP at FC नेशनल इनकम, और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया GDP at MP. अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना है, मतलब इस टर्म से ये डिराइव करनी, कैसे करनी है. सबसे पहले चीज़ है MP, मैंने जाना है FC पे. MP टू FC जाने के लिए कल के जो मैंने इनकम मेथड का आपको लेक्चर दिया था उसमें 6 बेसिक्स बताए थे. न्यूमेरिकल पोर्शन में फिर बताऊंगा. ये 6: मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, एंड डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक. 6 टर्म्स बताए थे, वो फिर दोबारा डिस्कस होंगे. देन डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA. मैंने आपको एक चीज ध्यान रखो, इनकम को आप Y से भी डिनोट कर देते हो, और मैंने देखा बुक्स में I से भी डिनोट कर देते हो. देखो, जो इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उसमें इनकम Y से डिनोट होती है, लेकिन नो इशू, आपको I से भी मिल जाएगी, Y से भी मिल जाएगी. तो यू आर नॉट टू बी कंफ्यूज व्हाट इज दिस Y. नेट फैक्टर इनकम, इनकम इकोनॉमिक्स में Y से लिखी जाती है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और ग्रॉस टू नेट, दैट इज माइनस डेप. और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखते हैं. दिस इज 8,800. नेट इनडायरेक्ट टैक्स 800. एनएफ, ये यूजुअली ये ट्रिकी टर्म कर देते हैं, ये रिसीवेबल पहले माइनस पेबल. अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सीधा ही -50 दी हुई है, तो नो इश्यू, यहाँ -50 लिख दिया मैंने. और माइनस डेप्रीशिएशन इसमें 1,000, हाँ नो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स 150, तो ये बन जाएगा नेट. वेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 800, ठीक है. कहीं देखो कोई एरर तो नहीं है. ग्रॉस टू नेट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट प्लस NFYA इज -50, ठीक है, माइनस डेप. तो ये आंसर कितना आ रहा है आपका, 950 माइनस करोगे, देन इट विल बी 8 ना 1, ये कितना माइनस हो रहा है, 8 एंड 850 एंड 150. देखो कहीं कोई टर्म, यहाँ पर आंसर मेरे पास 7900 है. लेट अस सी, एक बार फिर से देखते हैं कहीं कोई टर्म में हमने गड़बड़ ना किया. मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, दैट इज माइनस नेट, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 800, ओके. डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA इज, देखो ये मैंने क्या कहा, यहाँ गड़बड़ की हमने. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50, तो ये था. देखो जस्ट सी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं. रिसीवेबल टर्म, पहले रिसीवेबल टर्म है 0 माइनस पेबल टर्म -50. नाउ इट विल बी ओके. तो दिस इज 8,800 -800 प्लस 50 -150, तो दिस विल बी 7,900. देखो ये ट्रिकी टर्म है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें दी है 2, मैं सीधा ही ले गया नेट फैक्टर -50 का. इट इज 2 अब्रॉड, जो पे की, जो रिसीवेबल है वो इज नॉट गिवन, तो इसलिए वो 0 ली. 0 माइनस -50 माइनस माइनस प्लस हो गया 7,900. तो मैंने आपको कहा कि इनको हम पूरे डिटेल में करेंगे, नो इश्यू. और आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो पहले वैल्यूएटेड मेथड पे होगा,
और उसके बाद 3 लेक्चर्स और आएंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। उसमें हर मेथड के मैं डिफरेंट टाइप, एक टाइप के नहीं, 8-10 न्यूमेरिकल, 7 से 10 न्यूमेरिकल, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टाइम को ध्यान में रखते हुए 7 से 10 न्यूमेरिकल इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के और आउटपुट मेथड के करेंगे। So in the end, let me thank you once again for the love you have given to my first video. हम इसी तरह आपको अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करते रहेंगे। और लास्ट में एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को हमारा हौसला बढ़ाएं और इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसी तरह लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट lecture which is coming soon. Thank you. Goodbye. Thank you.